एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। हमने अपनी पिछली क्लासों में मौलिक अधिकार पर भी और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सभी अनुच्छेदों का विस्तार से वीडियो अपलोड किए हैं। आज इन दोनों में क्या अंतर है इसको हम स्पष्ट करेंगे। देखा जाए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो देखते हैं दोनों में अंतर क्या है। मौलिक अधिकार और ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगर हम शुरू से बात करें तो ये हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में है, तो ये आपके भाग 4 में। अगर देखें ये इसका जो अनुच्छेद है कितने, ये अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के मध्य में दिए गए हैं। ये आपके 36 से 51 के मध्य में दिए गए हैं। यानी कि जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, ये पार्ट 3 में है और आर्टिकल 12 से 35 के मध्य में। जबकि राज्य के नीति निर्देशक यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 में है और 36 से 51 के मध्य में। ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं और ये आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अब ये तो हो गया इनके जन्म के विषय में, कहां से आए, कहां पर है। अब मेन इनमें अंतर क्या है। मौलिक अधिकार पर राज्य सरकार या केंद्र सरकार कोई भी कानून बना सकती है। मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा निर्णय योग्य है, यानी मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा निर्णय योग्य है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा निर्णय योग्य नहीं है। जो मौलिक अधिकार है न्यायालय सीधे निर्णय कर सकता है। यानी आपको मैंने पूर्व में बताया होगा आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 यानी 32 और 226 सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 से और उच्च न्यायालय 226 से इस पर रोक लगा सकती है या इस पर कोई कानून या निर्णय या कोई मसला तय कर सकती है। जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कानून बनाकर ही उस पर कुछ किया जा सकता है। यानी न्यायालय सीधा निर्णय दे देगी मौलिक अधिकारों के विषय में, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में न्यायालय सीधा निर्णय नहीं दे सकती जब तक कि उस पर कानून न बना दिया जाए। अगला इसमें जो अंतर है, मौलिक अधिकार लोगों को दिए गए नकारात्मक अधिकार है। अब ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि मौलिक अधिकार नकारात्मक कैसे हो सकते हैं, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सकारात्मक कहा जाता है। अब ये अंतर क्या है, क्यों ये नकारात्मक है, क्यों ये सकारात्मक है। तो इनको नकारात्मक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पर रोक लगाई जा सकती है। अगर हम रोक लगा सकते हैं तभी ये नकारात्मक है, और ये सकारात्मक इसलिए है क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कोई भी रोक नहीं लगाई जा सकती। तो बहुत ही कम शब्दों में मैंने इसको डिफाइन किया है। मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये किस पार्ट में है, पार्ट 3 में। ये किस में, पार्ट 4 में। ये किस आर्टिकल में है, 12 से 35। ये कहां पर है, 36 से 51। ये कहां से लिए गए, अमेरिका से। ये कहां से लिए गए, आयरलैंड से। इनमें कोई भी रोक लगाई जा सकती है क्योंकि यह नकारात्मक है। मौलिक अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय सीधे रोक लगा सकती है। ये न्यायालय द्वारा निर्णय योग्य है, इसको रोक नहीं लगाई जा सकती, इसलिए सकारात्मक है। इस पर न्यायालय कोई रोक नहीं लगाएगी।
इस पे पहले कानून बनेगा, फिर उसमें न्यायालय कोई भी व्यवधान उत्पन्न करेगी या फिर उसको रोक सकती है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।